मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। सुन रहे हैं ये बिलाप, ये रोते बिलखते लोग। हत्या, मुठभेड़ या फिर छीना झपटी में गोली चलने से हुई 4 की मौत। फिर एक बार थर्राया धनबाद। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। धनबाद में शनिवार की देर रात लगभग 12:15 में सीआईएसएफ के जवान और कोयला चोरों के बीच हुए मुठभेड़ में 4 स्थानीय कोयला चोरों की मौत हो गई है। 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां एक और सीआईएसएफ इस घटना को अपने बचाव और हथियार छीनने के दौरान चली गोली बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मृतकों के परिजन इसे हत्या कहकर न्याय की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये मुठभेड़ धनबाद के बागमारा बेनीडी रेलवे साइडिंग के बीसीसीएल के ब्लॉक 2 एरिया में हुई है। पूरे मामले पर सीआईएसएफ कहती है कि जवान ड्यूटी पर तैनात थे और अचानक 100 की संख्या में बाइक पर सवार होकर भीड़ पहुंची और जवानों के साथ मारपीट शुरू कर दी। साथ ही जवानों के हथियार छीनने की भी कोशिश करने लगे। इसी दौरान छीना झपटी में गोली चली और 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। शनिवार रात गश्ती दल को कोयला चोरी की सूचना मिली थी। जब जवान बेनीडी रेलवे साइडिंग की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में 4-5 लोग बाइक में पीछे बोरियों में कोयला चोरी कर ले जा रहे थे। जब जवानों ने रुकने को कहा तो वे लोग बाइक छोड़कर भाग निकले। लगभग 12:40 से 50 बाइक में घातक हथियार से लैस 90 से 100 की संख्या में लोग जबरन साइड में घुसने की कोशिश करने लगे और एक ने गश्ती प्रभारी को गाड़ी से उतार लिया और उन पर हमला कर दिया। इसके बाद जवानों ने हवाई फायरिंग की। सभी लोग जवानों को घेर कर हथियार छीनने का प्रयास करने लगे। इसी बीच छीना झपटी में गोली चली, जिसके बाद 4 लोगों की मौके वारदात पर ही मृत्यु हो गई। वहीं सीआईएसएफ के 2 जवान बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर होने के कारण रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। वहीं इस दुखद घटना के बाद इधर मृतकों के परिजनों ने बताया कि वे लोग रोज सुबह कोयला चोरी करने जाते हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, इसीलिए काम करने के लिए विवश है। सबका घर इसी से चलता है। हम लोग काफी गरीब हैं, क्या करें, कोई नौकरी नहीं है। पुलिस बोल रही है 4 लोगों को गोली लगी है। अगर कोयला चोरी कर रहे थे तो उन्हें पकड़कर डांट देते, केस दर्ज कर लेते, जेल भेज देते। गोली क्यों चलाई? हमें इंसाफ चाहिए। धनबाद के इस इलाके में घटित यह घटना काफी दुखद है और इस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे मामले का दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आइए देखते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं तमाम अधिकारी, साथ ही साथ परिजन क्या कुछ कहते हैं पत्रकारों से। पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। घटित हुई है रात में, उसी सूचना पे आए हैं लगातार देखने के लिए। बाकी टोटल ब्रीफ में आपको पूरे सूचना मिल जाता है, उसके बाद आप लोगों को अभी जो जांच को पहुंचे सर, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ सामने आया? अभी तो विधि व्यवस्था देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। कुछ घटना घटित हुई है, पूरा विस्तृत जानकारी आपको थोड़ी देर में बता देंगे। सर 4 मौत बताई जा रही है सीआईएसएफ के गोली से। अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है, पूरा नाम सहित आप लोग को बता दिया है। इंजोर्ड कितने हैं सर? 2 लोग का इंजोर्ड होने का है और बाकी हॉस्पिटल में है। अभी पूरे नाम के साथ में संख्या सभी चीज बता दी जाएगी। कितने लोगों की मौत हुई है सर? कैजुअलिटी सर अभी पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी हो जाने में बता दूंगा। सर कोयला को लेकर मजदूर यहाँ आए थे, तो आखिर मर्जी से तो नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं किसी तरह से मिलीभगत तो होगा। और सीआईएसएफ पे इस तरह कार्रवाई किस रूप से देख रहे हैं और क्या कार्रवाई होगी उन पर? पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है, उसके बाद बता दिया। कोई जांच कमेटी बातचीत सर देखते हैं, जैसा ये रहेगा जांच कमेटी बैठने की जरूरत होगा तो बैठाया जाएगा। सर सीआईएसएफ ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है जिसमें कहा है कि क्यूआरटी टीम पे जो है हमला बोल दिया और इसी दौरान जो है इनकी बंदूक से गोली चली और मौत हो गई। वो देख रहे हैं हम लोग, उसको आ जाने दीजिए। क्या रिपोर्ट दिए हैं वो लोग, हम लोग स्थानीय पुलिस स्तर से भी परिजन से बातचीत सर अभी नहीं हुई, अब हम लोग कर रहे हैं, अभी जस्ट आएंगे। पूरी विस्तृत जांच हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा उन परिजनों से जिन्होंने कल जो यहाँ अटेम्प्ट हुआ था हमारे बल कर्मियों पे असॉल्ट करने का और उनको वर्चुअली गाड़ी से खींच के जो निकाला, उस प्रक्रिया में जो अपने बचाव में फायरिंग हुई है उसमें 4 लोग हताहत हुए हैं।
और 2 इंजर्ड हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये कुछ देर पहले रात को करीब 11:15 बजे लोग निकले थे उस इलाके से, और उन्होंने कुछ मोटरसाइकिल से जाते हुए लोगों को चैलेंज किया था। जब ये यहाँ आ गए थे बेनेडी में देखने आगे की क्या रेलवे साइडिंग में है, तो सब शांत, और उसके उपरांत जब ये वापस निकलने लगे क्यूआरटी की, तब इनके ऊपर करीब 40 से 50 मोटरसाइकिल, 90 से 100 कोयला तस्कर एवं असामाजिक तत्व आ गए और उनके ऊपर हवा बोला। उसके दौरान जो क्यूआरटी इंचार्ज, उसको निकाल के गाड़ी से बाहर घसीटा गया और ले जा रहे थे। तब हमारे दूसरे जो क्यूआरटी का बल सदस्य ने उनकी जान माल की रक्षा के लिए एवं अपनी खुद की वेपन की रक्षा, खुद की जान माल की रक्षा के लिए फायरिंग हवा में करने की कोशिश की, और किसी कारणवश जो उनकी झुंड जो उनको लपेटा हुआ था, वो भी उनका वेपन खींचा काम कर रहा था। तो उस पूरे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो वेपन की जो फायरिंग हुई है वो घातक फायरिंग साबित हुई, और जिसके कारण ये बड़ी ही दुखद घटना हम लोगों के लिए घटी है। हम लोगों की पूरी सहानुभूति रहती है इस इलाके के लोगों के साथ, और मैं जब से आया हूँ तो हम लोग बस्तियों में भी कई कार्यक्रम, गुरु नानक संस्था के दिन, सेलिब्रेशन के दिन भी हमने कंबल वितरण किया था अलग अलग बस्तियों में जाके। तो उनकी जो समस्याएं हैं उनसे हम पूरे अवगत हैं, पर ये जो मिल के ये 3 नवंबर को भी एक घटना घटी थी गोविंद ये एरिया एक खासा गांव में, उस दौरान भी यही 150 लोगों का पत्थरबाजी एक साथ करना, उस वक्त हवाई फायरिंग ही हुई और उतने में निपट गए। हाँ, 2 बलकर्मी जो क्यूआरटी के थे, दोनों के दोनों को इंजरी है, अभी सीएस उनके हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और अभी इस पूरी प्रक्रिया की जांच होगी कि क्यों ये इस तरह का हुआ, और आगे के लिए कैसे हम ये लोग ये अवॉइड कर सकें कि उन सब स्थितियों को ऐसी दुर्घटना दोबारा ना घटे। कमेटी भी गठित की, तब हम पूरी प्रक्रिया है जिसको हम पूरा छानबीन करेंगे, ताकि जो कमियां पाई गई या जो रिस्पांस है। हमारी समस्या ये रही कि कुछ हमारे बल सदस्य काफ़ी आगे थे, और कैमरा भी जो था वो 200 मीटर आगे है, तो उसकी भी सीसीटीवी फुटेज में कोई साफ फुटेज इस इलाके में जहां आप देख रहे हैं शुरुआत है, इससे आगे आपके कैमरे जाएंगे तो लगभग 500 मीटर तक की रेलवे साइडिंग, और इस 500 मीटर में 200 मीटर दूर हमारे बाकी बल सदस्य थे। पहले यहाँ 2 सदस्य लगते थे, पर चोरी की लगातार समस्या आने के कारण यहाँ 3 बनाए गए थे। 17 अगस्त को भी यहाँ छीना जब्ती की कोशिश हुई थी, तब एएसआई ने 2 राउंड पिस्टल से हवाई फायर किया था। तो ये इलाका काफ़ी हमारे लिए कंसर्न का इलाका रहा है, और सीआईएसएफ का यहाँ के पूरी प्रणाली में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कोयला है यहाँ का, हम यदि देखें तो ये कोकिंग कोल है, जो कि पूरी देश के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, काफ़ी स्टील ग्रेड क्वालिटी का है, जो स्टील प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। तो इस एरिया का प्रोडक्शन को सेफ्टी मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि हवाई फायरिंग की है, तो हवाई फायरिंग में 6 लोगों को गोली लग जाती है। कल ये हवाई फायरिंग नहीं हुई है, क्योंकि आपने जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोगों ने आके उसके से वेपन छीना, जो बंदे है उसके ऊपर आप ये लगा लीजिए 21 बाइकें हमें मिली। तो सर ये जो गोली सर पे कैसे लग गई? अगर हवाई फायरिंग की ये हवाई फायरिंग की टारगेट कोशिश की गई, जांच की जा रही है। अभी जांच होगी उसकी कैसे। जानने में आप ये देख लेना 21 मोटरसाइकिल हमें सर मिली है। ये तो आपका पक्ष सही है, लेकिन ये बताया जाए कि ये जो बाइक कल आई है यहाँ पर इतने दर्जनों में, वो पहली बार तो यहाँ नहीं आई है, कहीं ना कहीं सीआईएसएफ से छूट मिलती थी, यही कारण है कि उसका हिम्मत था और यहाँ पर आ रही थी। तो इस पर क्या जांच होगी? इस पे सब जांच होगी। एक अहम सवाल, लगातार जिले में क्योंकि कोयले की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ पर है, लेकिन कोयला चोरी बदस्तूर जारी है। इसमें 2 प्रक्रिया है, एक है डिपार्टमेंटल माइन जिसके लिए हमारा सर्वे किया गया था, एक है आउटसोर्सिंग माइन जो जिसमें से ये लोग निकले हैं कल रात को। अम्बे आउटसोर्सिंग माइन वो आउटसोर्सिंग है जिसमें सीआईएसएफ की तैनाती नहीं है।
उसके लिए हम लोगों ने लिखा है कि एडिशनल ट्रूप्स चाहिए होंगे कि यहाँ पे पूरी यदि हमको एरिया कवर करने हैं बेहतर तरीके से तो और बल सदस्य की ज़रूरत होगी। वो CISF से हों चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हों, पर बिना पुख्ता अरेंजमेंट के क्योंकि यहाँ बस्तियाँ 200 बस्तियाँ हैं, 3 लाख लोग हैं जो उन बस्तियों में विराजमान हैं, जिनकी रोटी रोजी इस पूरी प्रक्रिया से चलती है। तो इतने तादाद में जो लोगों का आना जाना है इसी माइनिंग क्षेत्र में, BCCL का यूनिक है कि SECL में पॉपुलेशन प्रेशर इतना नहीं, वो हमसे 5 गुना कोयला पैदा करता है, पर BCCL का क्योंकि सबसे अहम और बड़े कम गहराई में अच्छा कोयला मिल पाता है, इसलिए यहाँ अबैंडन्ड इलीगल माइंस भी बहुत, उन सब पे पिछले 5-6 महीनों से काफ़ी रोक लगाई जा रही है। जितनी इलीगल माइनिंग बैठ के वो रोक तो दिख नहीं रही है सर। रोक तो भरवाई हुई है। रोड में ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, बाइक हो, साइकिल हो, सभी कुछ दिखती, तो रोक कहाँ है? दिन और रात चलती है, पिकअप भी चलती है। ये आपका या तो पुलिस से आपको सहयोग नहीं मिल रही है या फिर आप सहयोग लेना नहीं चाह रहे हैं। दोनों का सहयोग से ही काम होता है, ऐसा कोई अकेला संस्था को तो सहयोग मिल रहा है, हमें पुलिस का पूरा सहयोग है। और मैं चोरी रुक नहीं रहा सर, और उसका नतीजा सर इस तरह की घटना है। हाँ, इन सब का जांच होगा कि कैसे सुरक्षा प्रणाली को और बेहतर किया जा सकता है। सब अपना दोषी मानते हैं सर इस घटना के लिए। अभी के इस घटना में सर जो अभी तक जो आपने जांच किया है, इसमें आपको क्या लगता है कि पूरी तरह से जिम्मेदार कौन है? खुद की जांच का विषय है। जांच का विषय। इस घटना के बाद सर कोयला चोरी में रोक लगेगी? एरिया 1 से लेकर 5 तक अगर देखा जाए जो बाघमारा पुलिस अनुमंडल है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि दर्जनों माइंस नहीं है और दिन के उजाले में वो चलते हैं। ये ऐसा रहती है, लेकिन ना जाने वो ड्यूटी क्यों नहीं करना चाहते, और जब ड्यूटी करती है तो लोगों को हताहत करती है। आपको कितने इंसिडेंट मिले यहाँ पर पिछले 10 सालों में? अभी तो फिलहाल सर वर्तमान में 4 है। नहीं, ये इंसिडेंट कोई और आप बता रहे हैं? कोई ऐसा इंसिडेंट? मेरे को तो पिछले 14-15 साल सर ये 4 तो बड़ी हाँ, मैं ये मान रहा हूँ कि कल जो हुआ है वो बड़ा ही, क्योंकि ड्यूटी जब याद आई CISF को तो इस तरह की घटना हुई है। हम लोग प्रयास करेंगे, काम करेंगे कैसे बेहतर। क्या लगता है मृतक के परिजनों को आप न्याय दिला पाएंगे? ये जांच का विषय है। नाम बताइए सर, जो घायल है। मेरा बच्चा कौन बेरोजगार था, नहीं था। मेरा बच्चा कोयला लाने गया था, मोबाइल में देखा रहा 4 को ना पता है। मेरा बच्चा मोबाइल देख कौन आधार से मेरा बच्चा गोली मारा? कौन गोली मारा? प्रशासन मारा। जवाब दीजिए। तो हम लोग थाना वाला घेरा करेंगे, हम लोग कुछ उपाय करिए। बेरोजगार था, हम लोग बेरोजगार था, इसलिए हम लोग कोयला लाने भेजा था मेरे बच्चा को। क्या नाम है आपका बच्चा? क्या नाम है? हम लोग पूरा थाना घेरा करेंगे, मेरे बच्चा जवाब चाहिए, पता है। क्या सूचना मिला था? सूचना यही मिला है जो मेरा बच्चा यहाँ नहीं है, मेरा बच्चा मिल रहा है। तो बच्चा बोल रहा चाची आया मोबाइल में देखे जो मेरे भाई बाबू छानबीन करे में 4 को न पता है। मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है, मेरा बच्चा मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन क्या चाहता है, या फिर जिला प्रशासन क्या चाहता है? अब मेरा बच्चा कुछ ही करिए, मेरा बच्चा कहाँ है उगा करिए, कुछ आप पता बताइए है कहाँ मेरा बच्चा? हम लोग बेरोजगार था इसलिए गया था। हम लोग बेरोजगार रहता था, हम लोग तो ना बच्चा बेचते, कोयला वोला बेचते थे, डांट टोकरे तो हम लोग पेट पोसते थे, खाते थे। हम लोग गरीब आदमी है। क्या नाम है आपका? शाहिदा खातून। सुसाइड करेंगे जाके थाना में, अब एक भाई के जाके सुसाइड करेंगे, अपने बाल बच्चा को लेके जाके किरासन के चीट के मारेंगे। हमको इंसाफ चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। बस गोली क्यों चलाया, मारता पीटता और कुछ नहीं करता, पेड़ हाथ तोड़ देता, गोली चलाया। मेरा भाई मर गया, उसका जवाब चाहिए, क्यों गोली चलाया? मंडी से उठाता था, वो घर ऐसे लगता था, आज कैसे गोली चलाया? सेटिंग नहीं था, मंडी कैसे चल रहा था? सामने सेटिंग था तब मंडी चल रहा था। मैन गुंडा तो प्रशासन है, थाना वाले CISF है, उसे मोटा पैसा खाता तब ना आदमी 2001 का जान दिया। जब वही मंडी चलाने का ऑर्डर नहीं देता तो कोई जाता नहीं जाता। इसलिए असली गुंडा थाना वाला प्रशासन है, प्रशासन असली गुंडा प्रशासन है। प्रशासन सबको
इंसाफ चाहिए। जो गोली चलाया है उसको भी खड़ा करके गोली मारो। और प्रामाणिक खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज झारखंड खबर आप तक के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्षेत्रों के खबरों के साथ हमें व्हाट्सएप करें ताकि हम आपके क्षेत्रों के खबरों को प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर दिखा सकें। अब दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।